नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में महिला के शव फंदे पर लटका मिला। साथ ही बात करेंगे बहराइच की, जहां श्रावस्ती सांसद राम शिरोमणि वर्मा बहराइच की विश्व प्रसिद्ध दरगाह सैयद सलार मसूद गाजी मियां पर चादर पेश करने पहुंचे। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला महिला का शव। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरा मामला मुजरिया थाना क्षेत्र के सराय मुड़िया खागी गांव का। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता हरिओम की रिपोर्ट। बलरामपुर पुलिस द्वारा साइबर ठगी करने वाले एक अंतर जनपदीय साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। दरअसल कुलदीप सिंह, जिनका ईंट भट्टा श्री दत्तगंज में चलता है, उसको बीते 8 मार्च को उसके मोबाइल नंबर पर कॉल आई, जिसमें ठग द्वारा 10,000 ईंट खरीदने की बात बताई गई थी तथा वादी के बैंक खाते में 3 लाख का चेक लगाना बताया गया। वह फर्जी चेक की फोटो व्हाट्सएप कर दी गई थी और ये कहकर कि चेक का पैसा उसके खाते में आ जाएगा, तब तक 62,200 रुपए किसी काम के लिए आवश्यकता है, उसे दो। कुलदीप सिंह विश्वास में आकर 62,200 रुपए यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए। चेक फर्जी का पता चलने पर कुलदीप सिंह ने राजन श्रीवास्तव के नाम शिकायत दर्ज कराई थी। प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना आरपी यादव के नेतृत्व में आज मुखबिर की सूचना पर उतरैला रोड पर अभियुक्त राजन श्रीवास्तव पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ पर अभियुक्त राजन श्रीवास्तव ने बताया कि मैं मोहल्ला जानकी नगर कॉलोनी बहराइच रोड कोतवाली नगर गोंडा का रहने वाला हूं। साथ ही आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पूरी घटना की जानकारी पुलिस को बताई। उसने बताया कि वह इसके पहले भी इसी तरह कई लोगों के साथ साइबर ठगी कर चुका है। जनपद बलरामपुर के साइबर थाने पर एक श्री कुलदीप सिंह के द्वारा ये शिकायत दर्ज कराई गई कि किसी व्यक्ति के द्वारा उनके पास कॉल आया और ईंटें लेने के लिए कॉल किया गया था और उनको एक चेक बाद में व्हाट्सएप से 3 लाख रुपए का दिया गया और ये बोलते हुए कि ज़्यादा पैसा आ गया है और कुछ पैसे की उनको आवश्यकता है, पैसा वापस कर दें। तो यूपीआई के माध्यम से 62,000 रुपये करीब उन्होंने वापस ले लिया। इस शिकायत पर अभियोग पंजीकृत किया गया साइबर थाने पर और इस पर साइबर थाने के प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम लगातार काम कर रही थी और आज व्यक्ति जिसके द्वारा ये ठगी की गई है, राजन श्रीवास्तव, इसको गिरफ्तार किया गया है और इसने भी पूछताछ में बताया कि ये गोंडा का रहने वाला है और एक मुंशी का पीडब्ल्यूडी में मुंशी का काम करता था ये। तो इसको बहुत सारे ईंट भट्टों के बारे में और ठेकेदार लोगों के बारे में जानकारी थी और श्रीदत्तगंज क्षेत्र के ये ईंट भट्टे वाले जो श्री कुलदीप सिंह हैं, इनके बारे में इनको जानकारी हुई और इस प्रकार से उनको फ़ोन करके इसने 10,000 ईंट खरीदने की पहले डिमांड रखी और फिर चेक से एक चेकबुक जो इसने पूर्व में कहीं से चोरी की थी उसको इस्तेमाल करते हुए एक चेकबुक से चेक काट के 3 लाख रुपए का उसको दिया और बाद में ये बोलते हुए कि उसको पैसे की ज़रूरत है और उसके द्वारा ज़्यादा पैसा दे दिया गया है, पैसे इसमें से कुछ काट कर हमको वापस कर दीजिए और यूपीआई के माध्यम से 62,000 रुपये करीब इसने वापस वादी मुकदमा से ले लिया है। ये जानकारी हुई है कि इसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है, इसके ऊपर पूर्व से 6 मुकदमे पंजीकृत हैं और आज साइबर थाने की टीम के द्वारा इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर बहराइच से है, जहां श्रावस्ती सांसद राम शिरोमणि वर्मा बहराइच की विश्व प्रसिद्ध दरगाह सैयद सलार मसूद गाजी मियां पर चादर पेश करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये उनकी आस्था का हिस्सा है और हर वर्ष दरगाह पर आते हैं और चादर चढ़ाते हैं। सांसद ने बताया कि पहले शासन द्वारा श्रद्धालुओं को रोका जा रहा था, लेकिन हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अब श्रद्धालु दर्शन के लिए आ सकते हैं। इससे श्रद्धालु में खुशी की लहर है और वे दरगाह पर आकर अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। बता दें कि हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु दरगाह पर आते हैं और अपनी चादर पेश करते हैं। यह एक ऐसा अवसर है जब लोग अपनी आस्था को व्यक्त करते हैं और दरगाह की महत्ता को समझते हैं। और यहाँ दरगाह में आकर के चादर चढ़ाई है, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये गंगा जमुनी संस्कृति का देश है और मैं हमेशा गाजी सरकार का दर्शन करने आता था। कई सालों से मैं दर्शन कर रहा था और कहीं न कहीं से शासन के द्वारा रोका गया था। मतलब आज हाईकोर्ट का आदेश हुआ था, तो संयोग से आज मेले की शुरुआत हुई और ऐसे मौके पर
गाजी सरकार का दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमेशा मैंने दर्शन किया है और कहीं न कहीं से मेरी आस्था है, और उसी आस्था के नाते मैं आज दर्शन करने के लिए बहराइच में श्रावस्ती अपने आवास पे था और वहाँ से चल करके दर्शन करने का काम किया। क्या लगता है कि मेला रोकने का क्या उद्देश्य हो सकता है शासन प्रशासन का? देखिए, मेला एक आस्था का विषय है और गंगा जमुनी संस्कृति मैंने कहा हिंदू मुसलमान सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। हमेशा ये मेला पुराना मेला था और कहीं न कहीं से शासन ने रोक लगाई थी, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा बहाल हुआ और आज हमें लगता है, मैं पहली बार यहाँ जब देख रहा हूँ थोड़ा मेले की संख्या कम है, लेकिन कहीं न कहीं आस्था का विषय है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इस मुद्दे पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये मेला सुचारू रूप से चले, भाईचारा बने और हम सभी लोग की जो मान्यताएँ हैं, जो हम लोगों की मांग है, हमें लगता है गाजी सरकार उसको पूरा करेगी। सांसद जी, आपकी नज़र में सैयद सलार मसूद गाजी एक सूफी है कि आक्रांता है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आक्रांताओं के महिमा मंडल पर रोक लगाई थी, कैसे देखते हैं, आपकी नज़र में क्या? देखिए, मैंने पहले कहा कि शासन के द्वारा कहीं न कहीं से रोका गया था, लेकिन हाई कोर्ट से जो रिलीफ मिला है, आज कहीं न कहीं से गाजी सरकार की जीत है और यहाँ के लोगों की जीत है और हम सभी लोग आस्था में, इसमें बहुत ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि भाईचारे के साथ ये मेला अभी लंबा चलेगा और हमेशा ये मेला चलता रहा है। चाहे वो अम्बेडकर नगर में बहुत छोटा सा था, वहाँ के लोग गाजी मियाँ का मेला दिन है, आज का शुभ दिन है, आज पहले दिन पर हम लोग आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इस पर हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे। जो रिलीफ हुआ, आपकी श्रद्धा क्या है? आपकी श्रद्धा क्या है गाजी मसूद से? देखिए, मेरी श्रद्धा पहले रही, मैं दो बार सांसद चुना गया और मैं यहीं से आकर के दुआएं लेने का काम किया, तो मेरी आस्था तो हमेशा रहा। मैंने इस बात को इस नाते कहा कि हिंदू मुसलमान का ये पर्व, जो ये मेला लगा हुआ है और यहाँ सारे लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो हमारी भी आस्था जुड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहराइच से सीनियर संवाददाता बिलाल की रिपोर्ट। खबर चंदौली से है, जहां ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हेड कांस्टेबल को दी गई पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि। जौनपुर में तैनात हेड कांस्टेबल दुर्गेश सिंह हुए थे शहीद। गौ तस्करों के वाहन से कुचलकर हुए थे शहीद। एसपी आदित्य लांघे ने दिया कंधा। एसपी समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए। परिवार के सदस्य शव को पैतृक गांव उकनी लेकर गए। चंदौली से सीनियर संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। खबर जनपद ललितपुर के थाना मड़ावरा से है, जहां प्राइवेट बस संचालक के कंडक्टर ने एक महिला को भरी बस में यात्रा के दौरान मां बहनों की गंदी गंदी गालियां देते हुए चांटा मार दिया। इस घटना से महिला मानसिक रूप से काफी दुखी है। प्राइवेट बस ललितपुर से मदनपुर मार्ग पर चलती है, जिसको प्रार्थनी का पति चलाता है। जब महिला ने अपने पति को बस चलाने से मना किया तो बस का कंडक्टर आग बबूला हो गया और महिला को गालियां देते हुए चांटा मार दिया। निवासी कहाँ की हूँ? मड़ावरा। हाँ, क्या समस्या हो गई? जो समस्या है कि हम जान नहीं देते हैं, ललितपुर मदनपुर बस चलाते हैं। हाँ। और हम ड्राइवर कर भी जान नहीं देते हैं। हाँ। वे लोग आ रहे आते हैं। हाँ। और हम कल उनको बस में से पकड़ा हमने, तो हमें उन्हें कंडक्टर ने, ड्राइवर, उन्हें क्लीनर ने मारा। अच्छा, दोनों ने मिलके मारा? हाँ, दोनों ने मिलके। क्यों मारा? कि हम पकड़ रहे थे, निकला, चाबी निकाली हमने। अच्छा, बस पे चलाने से मना कर रही हैं आप? हाँ, इससे मारा हमने। अच्छा। कि तुम नहीं जान रहे, फिर तुम्हें भी मारे। और अच्छा, तो ये फोन से दे रही कि घर आके दी? घर नहीं, वहीं दे रहे थे। कहाँ पे? महरौनी में। हाँ। अच्छा, गालियाँ दे रहे? गाली दे रहे थे, धमकी दे रहे थे कि जाओ हम इतना मारे, तुम्हें जान से मारा रहे। अच्छा, ठीक है। बच्चा बच्ची को मुँह देख के रहेगा ना, तब फांसी लगा के उन लोगों पे हम फांसी लगा के मार दिए। अब तो काहे? भी बहुत परेशान कर रहे हैं महिला। हाँ, कि बस चलाने आओ। हाँ, बस चलाने नहीं आओ, बहुत हम उन पे मर गए। क्या समस्या है आपको कि बस चलाने नहीं दे? बस चलाने हमें एक्सीडेंट हो गया कई बार। अच्छा। तो जान। ललितपुर से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार वैदिक की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां ममता बनर्जी का पुतला फूंकने और मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जेल गए सचिन सिरोही के परिवार से मिलने पहुंचे। सचिन सिरोही की पत्नी से सचिन को हिंदू के लिए आवाज उठाने से रोकने का आग्रह किया। मैं भी अब हिंदुत्व की आवाज नहीं उठाऊंगा और ना ही सचिन सिरोही को हिंदुओं के लिए आवाज उठाने दूंगा। सचिन सिरोही के जेल जाने के बाद कोई भी हिंदू नेता सचिन के परिवार से मिलने नहीं पहुंचा।
सचिन सिरोही की सामाजिक और राजनीतिक हत्या करने का षड्यंत्र है। योगी सरकार में कट्टर हिंदुवादी लोगों को षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। महाराज जी मेरठ है यहाँ, जब क्या विशेष कारण रहा मेरठ आने का? देखिए, मेरा बच्चा है सचिन, शेर है और निर्दोष है, फिर भी जेल के अंदर है। 5 तारीख को जेल गया था और आज 18 तारीख हो गई है। कोई दोष नहीं था, केवल ममता बनर्जी का एक पुतला फूंका था। ममता बनर्जी जो हिंदुओं का नरसंहार करवा रही है, केवल एक उसका पुतला फूंकने के कारण सचिन सिरोही जैसे दिलेर व्यक्ति को जेल में ठूंस दिया गया। ये हम हिंदुओं को ये बताने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका कि सचिन सिरोही बहुत ही अच्छा कार्यकर्ता, दिलेर कार्यकर्ता है, उस पार्टी के शासन में भी अगर हिंदुओं के विरोधियों के खिलाफ कोई संघर्ष होगा तो हिंदुओं की ये हालत होगी। मैं योगी जी से यह अनुरोध करने आया हूं, कम से कम इस बिटिया, मैं तो इससे कहने आया हूं कि ये सचिन को संभाल के रखे और कोई हिंदुत्व की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व सब खत्म हो चुका है, सब राजनीति चल रही है। आज बिना मतलब एक निर्दोष लड़का हमारा केवल इस कारण जेल में है कि वो हिंदुओं के लिए बोल रहा है, हिंदुओं के लिए लड़ता है, और ये बेचारी अकेली बैठी हुई है। एक तो इस शहर के हिंदुओं पर थू है, यहाँ हजारों हिंदू आज इसके साथ होने चाहिए थे, लेकिन सारे हिंदू केवल राजनीति करते रहते हैं, लड़ने वालों का कोई साथ नहीं देता। ये क्या हिंदुत्व है? तो मैं तो अपनी बेटी से कहने आया हूं, वो सचिन को संभाल के रख के बजाय उस पर डंडा। ऐसे हिंदुओं की, मरे हुए मुर्दों की लड़ाई लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। केवल अपने घर परिवार को अब हिंदू मजबूत करे। अगर ममता बनर्जी का पुतला फूंकने पर सचिन जैसे लड़के को इतने दिन, और अभी पता नहीं जमानत कितने, 5-7 दिन ना ही होगी, मुझे लगता है 5-7 दिन और जमानत के लिए लगेंगे भाई। ये अन्याय की पराकाष्ठा है। हमने मुलायम सिंह यादव के, मायावती के कलेक्ट्रेट में, इसी मेरठ में कितने पुतले फूंके हैं। मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे, कितनी बार उनका पुतला इसी मेरठ में फूंका। मायावती के कितने पुतले हमने इसी मेरठ में फूंके, लेकिन कभी हमने ऐसा नहीं देखा जैसा आज हो रहा है। ये अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा है। कोई योगी जी का पुतला थोड़ा ही फूंक रहा था सचिन, ममता बनर्जी का पुतला फूंक रहा था। उसके बाद भी उसे जेल में डाला गया है। मैं इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना किसी को नहीं मानता। मैं योगी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, योगी जी देखें उनके पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी कर क्या रहे हैं। हमें देखना, हमारी रक्षा करना, ये योगी जी का काम है। योगी जी को इन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। योगी जी को हमने अपना खून और पसीना बहा के मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन आज हमारे लड़कों की यह दुर्गति है। भैया भगवान ही मालिक है। अच्छा, जो पुलिस ने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि हंगामा भी किया उन्होंने। तो अरे हंगामा, नेता है, हंगामा नहीं करेगा क्या? ये पुलिस वालों के हिसाब से चलेगा सब कुछ? भैया नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा जीवन दिया है, और ममता जिस तरह हिंदुओं का नरसंहार करवा रही है, तो क्या बोले भी ना। पुलिस वाले तो ये चाहते हैं कि हिंदू मरता रहे, जहां मर रहा है मरता रहे, और दूसरी जगह बिल्कुल बोले ना। केवल ये अपना काम करते रहे, और अपना काम भी है क्या कर रहे हैं सबको पता है भाई। केवल बोलने पर इतने दिलेर लड़के को, इतने अच्छे लड़के को जेल में ठूंस दिया है। अच्छा, हिंदुत्व का चेहरा है, बड़ा चेहरा है यति नरसिंहानंद जी, तो क्या करने वाले हैं? देखिए, अब ये न्यायपालिका का मामला है, मैं इसमें कर क्या सकता हूं। अब जब तक जमानत नहीं हो, जब तक हम करें क्या? हम कुछ करेंगे तो और जमानत नहीं होने देंगे। अगर हम मान लो धरना करें, प्रदर्शन करें, लड़ाई करें, एक तो सबको, बाकियों को भी जेल डालेंगे, कुछ फिर जमानत भी नहीं होने देंगे। हम इसी वजह से चुप हैं, वरना मन तो ये करता पता नहीं क्या कर दें। जब अपने बच्चों के साथ इतना अत्याचार देखते हैं, सरकार की इतनी, ये शब्द खत्म हो जाते हैं मेरे पे जब मैं ये देखता हूं कि कितना अत्याचार आज हिंदूवादी कही जाने वाली सरकार में उन लोगों पर हो रहा है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस सरकार को बनाने में दिया। ये केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ ये नाइंसाफी करते हैं, ये अन्याय करते हैं। बाकी मुसलमानों के साथ यहां इतने बड़े बड़े कांड मुसलमानों ने करे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पे। सरकार तो हिंदुत्व की है। हाँ, तो वही तो है, सरकार तो सचिन सिरोही की है। क्या सचिन सिरोही बीजेपी के नेता नहीं है क्या? क्या सचिन सिरोही बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है क्या? क्या बीजेपी अपने आप उनके सारे सोशल मीडिया को देखो, क्या वो इसका ममता बनर्जी का विरोध नहीं करते क्या? अच्छा, इस तरीके से अगर जो हिंदुत्व का आवाज उठाएंगे उनको ही जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, तो क्या अब आगे काम करेंगे आप हिंदुत्व के लिए? ऐसा देखिए, मेरा तो हिंदुत्व के काम में बिल्कुल कोई मन है नहीं। मैं तो अपनी बिटिया से अभी आपके आने से पहले कह रहा था कि अब जब के सचिन आए ना, तो एक तो ये इस पे डंडा बजाए, और इससे ना बजे तो मैं बजाऊं डंडा। हम लोगों को लड़ने की जरूरत क्या? जब सब मरेंगे हम भी मर जाएंगे।
हम कोई पहले थोड़ी मर रहे हैं। महाराज जी, ईद की नमाज के बाद जी एक संप्रदाय के लोगों ने मेरठ से सी न्यूज संवाददाता दानिश सैफी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।